वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपी पीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम इंडियन हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस कवर अप कर रहे थे उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। आगे बढ़ें इससे पहले इतना ज़रूर कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा और वीडियो को शेयर भी करना ज़रूरी है, ठीक है। ये तीनों काम आप ज़रूर करिएगा। बाकी कोई भी सजेशन है, कोई भी फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए, वहाँ पर आके अपनी बात ज़रूर रखिएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि जहाँ कहीं पॉसिबल हो या कुछ भी हम यहाँ पर ट्रिक बना सकें क्वेश्चंस को याद रखने के लिए तो वो करी जाए इस पूरे सेशन में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला क्वेश्चन है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये किससे संबंधित था। बहुत ज़्यादा ये कंफ्यूज करते हैं कि थर्ड वाला किससे कंफ्यूज, मतलब किसके टाइम में हुआ, सेकंड वाला किसके टाइम में हुआ। ये बहुत मतलब ऐसी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं कि जब बहुत आप देखते होंगे कि कभी भी एग्जामिनेशन में मतलब एक बार में अगर आपने मल्टीपल टाइम्स उसको याद करा है तो अलग बात है, अदरवाइज ये आपको कंफ्यूज करेगा ही करेगा। सो यहाँ पर याद कैसे रखें कि तीसरा एंग्लो मराठा वॉर। अब एंग्लो की बात तो यहाँ पर रहने ही दो क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है कि मराठों की मैसूर के साथ में लड़ाइयाँ हुई और मराठों के साथ में हुई, मतलब जो अंग्रेज थे इनकी, ठीक है। तो ये तो होगा ही होगा। अब यहाँ पर खाली हमें दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो हमें थर्ड याद रखना है, एक हमें यहाँ पर मराठा याद रखना है, ठीक है। दो चीज़ें याद रखनी है। अब यहाँ पर तीसरा है कि भाई ये कौन से जो गवर्नर जनरल थे उनके बारे में है, किसके टाइम पीरियड में ये लड़ाई हुई। अब ये याद कैसे रहेगा। मराठा के अंदर बस एक वर्ड पकड़ना सीख जाओ, पराठा, ठीक है। मराठे के अंदर क्या देखो आप, पराठा, इतना आप समझ लो। मतलब ये सिर्फ ट्रिक है, किसी की भावनाएं आहत हो तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। वैसे भी हिंदुस्तान में आज की डेट में लोगों की भावनाएं बड़ी जल्दी आहत होती हैं। स्पेशली हिंदू धर्म तो एकदम पिंकी टाइप हो गया है। पिंकी टाइप इन सेंस कि वो तुरंत जो है वो परेशान होने लगते हैं कि अरे हमारी भावनाएं आहत हो गई, समथिंग लाइक, ठीक है। तो ये जस्ट मैं बता रहा हूँ, किसी की भावनाएं आहत होने करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ ट्रिक है, उसके माध्यम से समझिए। कभी भी आपने देखा होगा मतलब एक दो पराठा खाने के बाद तीसरे पराठे आदमी बहुत ज़्यादा हेजिटेट करने लगता है, ठीक है। ये यूजुअल बात है। तीसरे पराठे पे कहता है नहीं 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 बस रहने दीजिए प्लीज़, और नहीं खाएंगे, ठीक है। तो तीसरे पराठे पे हेजिटेट करने लगता है। ये हेजिटेट ही हमें पहुंचाएगा कहाँ तक, हेस्टिंग्स तक। हेस्टिंग्स मतलब नहीं अब नहीं अब नहीं, इस तरीके से, ठीक है। तो तीसरा पराठा हमेशा जो है वो क्या होता है, उसमें आदमी हेजिटेट करता नहीं और नहीं खाएंगे, भी हेजिटेशन होती है उसको। इस तरीके से आप इसको यहाँ पर याद रख सकते हैं। चलिए मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछा गया है कि सर टॉमस मुनरो ये किस वर्ष या फिर किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे थे। ये 1820 से लेके 1827 तक, 1819 से लेके 26 तक, 1822 से लेके 29 तक, या फिर 1818 से लेके 1825 तक। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए, यानी कि 1820 से लेके 1827। ये जो 7 साल का टाइम था, इन 7 सालों के टाइम में टॉमस मुनरो ये कहाँ के गवर्नर रहे, आपके मद्रास के, ठीक है। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। अब ये लॉर्ड वेलेजली थे, हेस्टिंग्स थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, या फिर लॉर्ड हार्डिंग थे। अगर मैं आपसे बोलूँ कि कुशासन की बात चल रही है तो कुशासन का मतलब है कि भैया सेंटर हमेशा बैन लगाएगा उन चीज़ों पर, उन एक्टिविटीज़ पर जो राज्य सरकार गलत कर रही है, और अगर वो नहीं मानेगी तो वो राज्य सरकार को भंग कर दिया जाता है, कंप्लीट बैन कर दिया जाता है, ठीक है। बैन से आपको यहाँ पर याद रहेगा क्या, बेंटिक, ठीक है। इस तरीके से याद रखना है, बैन से बेंटिक। मैसूर की बात चली, मैसूर में कुशासन चल रहा था तो उस टाइम पर ये गवर्नर जनरल थे आपके विलियम बेंटिक। इन्होंने बोलेगा कि भैया बैन लगाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। बैन लगाया, कंप्लीट जो मैसूर राज्य था उसको इन्होंने हड़प लिया। इस तरीके से यहाँ पर आप इसको याद रख सकते हो। एंड आई होप कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप पढ़ोगे तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि मैसूर में कुशासन मतलब बैन लगाया होगा। कौन लगाएगा, इसके नाम के अंदर बैन होगा, बेंटिक, ठीक है। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध से रिलेटेड रहा था। अभी देखो हमने किसकी बात करी थी, अभी हमने बात करी थी जो 3 पराठे के बाद आदमी कहता नहीं नहीं नहीं, तीसरे पराठे भी कहता नहीं, वो हेजिटेट करने लगता है। हेजिटेट मतलब 3 पराठे 3 मराठे, ठीक है, मतलब थर्ड मराठा।
सो थर्ड मराठा एंग्लो वॉर ये किसके टाइम पर हुआ? हेस्टिंग्स के टाइम में। आई होप कि आपके दिमाग में एकदम पिक्चर क्लियर होगी, कंफ्यूजन का कोई मतलब ही नहीं है। वैसे तो मतलब अलग तरीके से याद रखना चाहिए, बट यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से ये है कि कभी भी एग्जामिनेशन में आप फंसोगे नहीं, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कौन सा हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की। एंग्लो मैसूर वॉर की अगर हम बात करें तो एंग्लो मैसूर वॉर में एक नाम आपको याद रखना ही है, वो है आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ये इनका पूरा टेन्योर 1790 से लेके 92 के बीच में रहा था, ठीक है। अब ये जो कॉर्नवालिस थे इन्होंने मतलब काफ़ी सारी चीज़ें भी करी थी। अब ये जो थर्ड आपका वॉर हुआ था, इसका जो एंड हुआ था, ये श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई थी, जो ट्रीटी हुई थी, उसके थ्रू ये हुआ था, ठीक है। अब तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी जो है वो आंसर होगा। अब यहाँ पर ट्रिक की बात करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है आपका मैसूर, मैसूर के अंदर से खाली आपको सूर उठा लेना है, और सुर से आपको क्या समझ में आएगा? सूरदास, ठीक है। सूरदास का नाम एकदम आपके दिमाग में आएगा। मैसूर से आपको सूर उठाना है, सूर से आपका आएगा सूरदास। सूरदास जब कभी गाते थे भजन वगैरह ये सब कुछ, तो वो आपके कानों को एकदम मंत्र मुग्ध कर देंगे, मतलब आपके मन को, आपके कानों को इतनी शांति प्रदान करेंगे कि मतलब वो अलौकिक होगी, ठीक है। तो बस यहाँ से सूर और कान इनको आपको रिलेट कर लेना है। कभी भी आप देखोगे कॉर्नवालिस तो यहाँ से इनका नाम में से बस कान निकाल लेना, और जब हम थर्ड मैसूर वॉर की बात कर रहे हैं तो सूर और ये कान, इस तरीके से इसको एसोसिएट कर सकते हैं। बस इसमें आपको थर्ड ज़रूर याद रखना है अपने एंड से, ठीक है। बाकी मैसूर में आपको कॉर्नवालिस, ये तो आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सती प्रथा पर जो पाबंदी है ये किसने लगाई थी, ठीक है। अब ये आपके लॉर्ड विलियम हेस्टिंग्स हैं, लॉर्ड विलेजली हैं, ये विलियम बेंटिक हैं, या फिर ये लॉर्ड रिपन हैं। तो देखो अभी हमने बात करी थी एक गवर्नर जनरल जिनके नाम के अंदर बैन लगा हुआ है, ठीक है। पाबंदी का मतलब भी क्या है? बैन लगाना ही तो है ना। अब सती प्रथा ये तो वैसे भी मतलब इतनी वर्ष एक हमारा कस्टम था हिंदू रिलीजन में, जो मतलब क्या ही बोला जाए, कैसे फॉलो करते थे और क्यों फॉलो करते थे, इसका लॉजिक मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन है। किस तरीके से कोई किसी को एकदम फोर्स कर सकता है जलने के लिए, जिंदा जलने के लिए, मतलब एक्सट्रीम लिमिट है ये, ठीक है। बहरहाल इसको बैन करना बहुत ही अच्छा ये कदम था, और इसको होना ही चाहिए था, बहुत पहले होना चाहिए था। अच्छा ये बताइएगा कौन सा मुगल बादशाह थे जिन्होंने कोशिश करी थी इसको बैन करने की, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। सो यहाँ पर हमने बात करी है कि बैन की, तो बैन किसके नाम के अंदर दिखेगा आपको? बैन टिक, ठीक है। तो इन्हीं के बस यहीं पे आपको समझ में आ गया कि ऑप्शन क्या होगा हमारा सी। मुझे नहीं लगता कभी आप लाइफ टाइम इसमें कोई आपको कभी कोई कन्फ्यूजन होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि ब्रिटिश साम्राज्य का जो अवध है उसमें विलय हुआ, ये उल्टा दिया हुआ है कि अवध का विलय जो था वो ब्रिटिश साम्राज्य में कब हुआ, ये क्वेश्चन यहाँ पर होना चाहिए था, ठीक है। तो अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कब हुआ? 1853 में, 54 में, या फिर 55 में, या फिर 56 में, ठीक है। या फिर यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन होना चाहिए था कि ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ, या फिर अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन डी, यानी कि 1856। कैसे याद रहेगा? 1857 में हमारी पहली क्रांति होती है, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में लड़ी गई, उससे जस्ट एक साल पहले, और अवध के नवाब भी इसमें शामिल थे, ठीक है। मतलब वहाँ पर भी अवध में ही बहुत ज़्यादा रोष था, बहुत ज़्यादा एकदम गुस्से में लोग भरे हुए थे, क्योंकि इसको जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था जस्ट एक साल पहले। मुझे नहीं लगता कभी कोई कन्फ्यूजन होगा, इस ईयर में आपको हमेशा ही अब याद रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है जिसमें आपसे पूछा गया है कि अधोलिखित युग्मों में से कौन जो है वो सुमेलित है। अब ये 1849 सतारा का विलय है, 1846 पंजाब का विलय, 1856 अवध का विलय, और 1857 झांसी का विलय। तो ऑब्वियस सी बात है हमारा आंसर क्या होगा? अभी हमने देखा है 1856 अवध का विलय। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित और क्रियान्वित की थी। तो भैया अब देखो यहाँ पर एक नाम है जो अपने आप बोलेगा कि भैया हम ही हैं, डलहौजी। अब डलहौजी मतलब इनके नाम के अंदर आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि सब कुछ हजम कर जाने वाले, सब कुछ हजम कर जाएंगे, मतलब सब कुछ एकदम ले लेंगे, ठीक है। तो ये जो विलय की नीति थी, अलग अलग राज्य थे, इन पर इन्होंने अलग अलग तरीके के कानून लगाकर
उनके राज्य को हड़प लिया। हड़प नीति, हड़पने की नीति किसकी थी? आपकी डलहौजी की। तो आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन सी। इसके बाद मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जस्ट अ सेकेंड। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ? तो भैया देखो, सबसे पहले जब यहाँ पर डलहौजी हड़पने के लग गए थे तो जिसके सितारे सबसे बुलंद होंगे सबसे पहले तो उसी को ये हड़प लेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि भैया एकदम प्रॉस्पेरिटी वाला वो है, सितारे उसके एकदम चमक रहे हैं आसमान में, तो उसको सबसे पहले हड़प लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ सतारा वो राज्य था जो सबसे पहले हड़पा गया 1848 में। इसके बाद नेक्स्ट आया आपका जैतपुर। जैतपुर को इन्होंने हड़प लिया और संभलपुर, ये आपका 1849 में। इसके बाद अगला जो आता है वो आता है आपका बघात, ये आपका 1850 में। इसके बाद आता है आपका उदयपुर, यह आएगा आपका 1852 का। और 1855 में सबसे आखिरी ये है आपका करौली, ठीक है, 1855 का। तो ये सीक्वेंस भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। अब ये तो याद रहेगा, सतारा तो आपको याद रहेगा कि भैया जिसके अंदर जिसके नाम में तारा होगा उसके तारे बुलंद होंगे, सबसे पहले उसी को हड़पा गया होगा। उसके बाद फिर बाकी सब जो है एकदम बाकी सबको जताया गया होगा कि देख लो इनके तारे सबसे बुलंद थे, इनको हड़प लिया। उसके बाद जब जताया तो जतायापुर को भी इन्होंने हड़प लिया। इस तरीके से आप यहाँ पर याद रख सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इसके बाद आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है यहाँ पर। इसमें पूछा गया कि अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय ये संपन्न हुई कब? लॉर्ड एलनबरो के टाइम पर, लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पर, ऑकलैंड के टाइम पर, या फिर एमहर्स्ट के टाइम पर? इतना याद रखना कि जब हम सिंध की बात कर रहे हैं तो हम सिंध रिवर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो सिंध रिवर है, एक पूरी रिवर को हड़प जाना ये इंसानों के बस की तो बात है नहीं। इसके लिए कौन आएंगे? आपके एलियन ही तो आएंगे। एलियन ही हड़प सकते हैं पूरी नदी को। हम सिंधु को, जब सिंध प्रदेश की बात होगी, सिंध राज्य की बात होगी, तो हम उसको यहाँ पर एसोसिएट करेंगे सिंधु रिवर से कि पूरी रिवर कौन हड़प सकता है। तो ये नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है। इसके लिए कौन आएंगे? एलियन आएंगे। जब मैं एलियन बोल रहा हूँ तो एक नाम आपको एकदम क्लियर हो रहा होगा, यहाँ पर जो एलन है, एलन से ही आपको एलियन की साउंड समझनी है। और यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। सो ये हमारे आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। ये सेशन आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।